हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम करने वाले हैं पाइथन में सारे मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इस लेक्चर में जितने हो पाएंगे हम उतने कर लेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं लेंथ। चलिए मेरे साथ हम खोलते हैं जल्दी से पाइथन और करते हैं जल्दी जल्दी कि ये कैसे होता है। हमारी पाइथन की विंडो खुल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं जल्दी से। स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू कुछ भी डाल देते हैं। चलिए मेरा ही नाम डाल देते हैं, गुंशिका अग्रवाल। ठीक है, अब हम करेंगे प्रिंट लेंथ स्ट्रिंग। गलतियां कर देते हैं हम कभी कभी टाइप करते हुए। ओके, हो चुका है ये। चलिए अब हम जल्दी से इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में 16 मिल चुका है। ये बहुत ज्यादा सिंपल था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट शुरू करते हैं। अभी अभी हमने देखा कि लेंथ हम कैसे करते हैं। अब हम करेंगे कैपिटलाइज। ठीक है, तो करते हैं जल्दी से। कैपिटलाइज के बाद हम टाइटल करेंगे। बार बार वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, बस सीधे सीधे मैं वहीं पे समझाती रहूंगी। तो हमने यहाँ पे पहले से एक स्ट्रिंग तो डिफाइन कर ही रखी है। अब हम इसी में जल्दी से कर लेते हैं कैपिटलाइज भी और टाइटल भी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। हम एक वो डिफाइन कर देते हैं वेरिएबल l इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, उसके बाद हम एक और डिफाइन कर देते हैं m इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट टाइटल, है ना। उसके बाद अब हम यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट l और यहाँ कर देते हैं प्रिंट m, है ना। अब हम देखते हैं इसका जल्दी से क्या आउटपुट आएगा। तो आप देख सकते हैं जो हमने कैपिटलाइज किया था उसमें सिर्फ हमारा गुंशिका का जी कैपिटल हुआ है, और जो हमने टाइटल किया था उसमें गुंशिका और अग्रवाल दोनों के पहले पहले लेटर कैपिटल में जा चुके हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, चलिए अब हम अपना देखते हैं अगला क्या है। तो फिर हम शुरू के 3 देख चुके हैं, अब हम देखेंगे अपर और लोअर। ठीक है, जल्दी से चलते हैं पाइथन की विंडो पे। चलिए मैं यहीं पे डाल देती हूँ इसको अपर और इसको डाल देती हूँ लोअर, है ना, लोअर। चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं जल्दी से। तो फिर आप अब यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने अपर डाला तो मेरे जितने भी लेटर थे सारे कैपिटल में प्रिंट हो गए और लोअर वाले सारे लोअर में प्रिंट हो चुके हैं। ये भी बहुत सिंपल था और बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन मैं आपको सब पहले ही समझा चुकी हूँ। बस हम यहाँ पर करके देख रहे हैं कि ये पाइथन में जब हम लाइव करते हैं तो कैसा लगता है। आप भी अपने अपने पीसी पे ट्राई करें तो बहुत बेटर रहेगा, आपको जल्दी आएगा। और जो एक लैंग्वेज होती है उसमें एक्सप्लोर जब आप करते हैं ना उतना ही ज्यादा आप सीखते हैं। अगर आप बुक्स पे डिपेंड रहेंगे या सिर्फ वीडियोस पे डिपेंड रहेंगे तो आप कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है ना तो आपको अलग अलग अपना दिमाग चलाना है कि चलो अगर हम यहाँ पे ये कर देते तो क्या होता, ये करते तो क्या होता। तो ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज को करने में। मैं अपने हिस्से का काम तो कर दूंगी, लेकिन आगे का जो है वो आपको खुद करना है। अपने जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए आपको करना है। तो फिर अब अगला हमारा आता है काउंट, और फिर हम करेंगे इंडेक्स और फाइंड, है ना। ये तीनों भी कर लेते हैं जल्दी से एक ही साथ। चलो चलते हैं पाइथन की विंडो पर। तो फिर यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा है ना ये। अब एक काम करते हैं, एक और डिफाइन कर देते हैं n इज इक्वल्स टू, है ना, स्ट्रिंग डॉट। पहले हम यहाँ पे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, काउंट, है ना, काउंट काउंट। उसके बाद काउंट हमें क्या करना है, चलो ए काउंट कर लेते हैं, है ना, ए। उसके बाद हमारा था इंडेक्स। इंडेक्स इंडेक्स एक काम करता है, हमें क्या करना है, किसका इंडेक्स देखते हैं, चलो यू का देख लेते हैं, है ना। उसके बाद इस इंडेक्स अब हम करेंगे फाइंड। फाइंड हम करते हैं एस करते हैं, ठीक है।
उसके बाद मुझे आपको एक और चीज बतानी है, जैसे एक सेकेंड में आपको एक और वेरिएबल ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, है ना, स्ट्रिंग, उसके बाद डॉट फाइंड। ठीक है, फाइंड में मुझे करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं जो इसमें नहीं है, जैसे z नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद हम एक और वेरिएबल देते हैं t इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, है ना, और यहाँ पे हम क्या फाइंड कराते हैं, x भी नहीं है, है ना। ठीक है, चलो अब सबको प्रिंट कराते हैं जल्दी जल्दी। क्या है ये, प्रिंट LMN करना है ना, फिर हमें करना है प्रिंट, क्या करना है, R, उसके बाद हमें प्रिंट करना है T। ठीक है, चलो अब हम जल्दी से इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इंडेक्स x की वजह से एरर मिल चुका है। अब हम चलते हैं मेरे वीडियो के एक थ्योरेटिकल पोर्शन पे, जो मैंने आपको बताया था कि जब हम इंडेक्स देते हैं और हम कोई ऐसा वेरिएबल दे देते हैं जो उसके अंदर नहीं होता तो हमें एरर मिलता है। तो ये मैंने इसलिए ही डाला था वहां पे, ताकि हम देख सकें कि क्या एरर है। तो आप देख सकते हैं पाइथन में हमें एरर दिया है, ठीक है, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, इसको ये मिला ही नहीं स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम बाकी का आउटपुट देखते हैं, जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो क्या आएगा। तो फिर हम एक काम करते हैं, ये इंडेक्स है ना, इसको रिमूव कर देते हैं, टी को, है ना, और यहाँ प्रिंट से भी रिमूव कर देते हैं। अब मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि क्या आउटपुट हो जाएगा। तो फिर देखिए, पहले में हमें 4 मिला है, ठीक है, फिर दूसरे में 1 मिला है, 3 मिला है, और फाइंड, जब हमने फाइंड किया z को जो हमारे में था भी नहीं, तो हमें -1 मिला है। ये डिफरेंस होता है इंडेक्स का और स्ट्रिंग का। ये तो हमें मिल चुका है, काउंट में 4 आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद ए हमारा आई थिंक यही था ना, क्या काउंट कराया था हमने, ए काउंट कराया था, है ना, हाँ। तो जब हमने ए काउंट कराया तो फिर 4 आ गया। फिर जब हमने इंडेक्स देखा तो हमें ये मिल गए 1 और 3, जो जो हमने वैल्यू प्रोवाइड कर रही थी उसके इंडेक्स मिल गए, और ये फाइंड मिल गया -1, है ना। ठीक है, चलो अब हम अब हम देखेंगे इज लोअर, इज अपर, इज डिजिट, इज अल्फा और इज एल नम को। जल्दी से खोलते हैं पाइथन की विंडो और इन सबको देखते हैं कि ये कैसे कैसे होंगे। तो फिर ये हमारी खुल चुकी है पाइथन की विंडो, और अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, है ना, स्ट्रिंग डॉट इज अपर, और अगले में लगाते हैं हम इज लोअर, फिर हम लगाते हैं इज डिजिट, ठीक है, फिर हम लगाते हैं इज अल्फा, फिर हम एक और डिफाइन कर लेते हैं lmn और t इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट इज एल नम, है ना। चलिए अब मैं यहाँ प्रिंट करा देती हूँ t को, है ना। चलिए अब इसको सेव करते हैं, फिर हम देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो फिर आप सब देख सकते हैं कि हमें यहाँ सब में फॉल्स ही आउटपुट मिला है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक ना तो पूरी तरह से अल्फाबेट है, ना ही पूरी तरह से अपर केस में है, ना ही पूरी तरह से लोअर केस में है, ना ही पूरी तरह से इसमें सिर्फ डिजिट है। इसलिए हमें यहाँ सबका आउटपुट फॉल्स मिला है। उसके बाद अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो फिर हम ये सारे अब कर चुके हैं, 13 हमने जो है ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे रिप्लेस वगैरह, ये सब देख लेते हैं, एंड्स विद, स्टार्ट्स विद, ज्वाइन, है ना, ये सब देख लेते हैं जल्दी जल्दी, एक ही उसमें देख लेते हैं फंक्शन में, वो सॉरी प्रोग्राम में, है ना। हमारी पाइथन की विंडो खुल गई है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट,
है ना। अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ हम कर देते हैं ज्वाइन करते हैं, है ना, डॉट ज्वाइन स्ट्रिंग। फिर यहाँ हम कर देते हैं एल स्ट्रिप कर देते हैं, स्ट्रिप। यहाँ कर देते हैं एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप। यहाँ कर देते हैं आर स्ट्रिप, आर स्ट्रिप। और अब हम इन सबको प्रिंट करा देते हैं। पहले हम देख लेते हैं, हमने सबसे पहले स्प्लिट किया है, फिर हमने ज्वाइन किया है, फिर स्ट्रिप, फिर एल स्ट्रिप, फिर आर स्ट्रिप, है ना। चलिए अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो फिर आप देख सकते हैं पहला वाला हमारा स्प्लिट हो चुका है एक लिस्ट की फॉर्म में। फिर दूसरा वाला हमारा ज्वाइन हो चुका है, हमारे सारे जो लेटर हैं वो एस्टेरिक से ज्वाइन हो चुके हैं। फिर हमें बाकी में दूसरे में गुंशिका अग्रवाल, गुंशिका अग्रवाल, गुंशिका अग्रवाल ही मिला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेप का कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे उस पे आउटपुट पे, जो हम लिखते हैं वही हमें मिल जाता है वापस से। तो फिर हम स्प्लिट कर चुके हैं, स्ट्रिप कर चुके हैं, एल स्ट्रिप कर चुके हैं, आर स्ट्रिप कर चुके हैं और ज्वाइन कर चुके हैं। अब हम करते हैं पार्टीशन, उसके बाद हम करते हैं रिप्लेस, एंड्स विद और स्टार्ट विद, और फिर इसके बाद हमारी ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर चलो देखते हैं। अब हम यहाँ करते हैं पार्टीशन, पार्टीशन। और हम कहाँ से पार्टीशन करते हैं, काम करते हैं ए से करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे कर देते हैं स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। अब हम रिप्लेस कर देते हैं, काम करते हैं हम जी को रिप्लेस कर देते हैं, कैपिटल जी है ना, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं वी से। उसके बाद हम अगला करते हैं इसमें, एक सेकेंड मैं देखती हूँ, हम अगला करते हैं रिप्लेस कर दिया हमने एंड्स विद और स्टार्ट्स विद करते हैं, एंड्स विद एल हो रहा है ना। उसके बाद हमारा स्टार्ट्स विद, स्टार्ट्स विद, एक सेकेंड इसको इन्वर्टेड में देना है वरना आउटपुट जो है हमारा गलत हो जाएगा, जी। उसके बाद अब हम करते हैं इसके अंदर ज्वाइन हो गया, स्टार्ट विद हो गया, रिप्लेस हो गया, आई थिंक सब कुछ हो गया है ना। ठीक है, अगर कुछ रह गया हो तो मैं चेक करके आपको दोबारा से करा दूंगी, वैसे कुछ रहा नहीं है। चलिए इसको सेव करते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं हमें यहाँ आउटपुट में एक टपल मिल चुका है और ये डिवाइड हो चुका है, हमारा ए से पार्टीशन हो चुका है क्योंकि हमने ब्रैकेट में ए दिया था। फिर हमारा यहाँ गुंशिका का वंशिका हो चुका है और यहाँ दोनों में हमें ट्रू ट्रू मिल चुका है। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब आसान था। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूरी वीडियो एक बार और देखिए, और तब भी आपको क्लियर ना हो तो आप मुझे कॉमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगी इस सबको क्लियर करने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।